हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 4। हम आपका लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, आलसी मोर। तो बच्चों, हमने लेसन का स्टोरी को कंप्लीट किया, क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ वगैरह सब किए। आज हम जो है बाकी इसकी जो टिक्रोस वगैरह हैं वो हम आपको आज कराएंगे। तो बच्चों, लेसन को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी को समझा देती हूँ। इसमें दो फ्रेंड हैं, मोर एंड मुर्गा, मोर और मुर्गा। ठीक है, तो ये दोनों को एक टोकरा मिलता है धान से भरा, जो चावल के बीज होते हैं धान, उसका एक इनको बड़ा सा एक टोकरा कहीं पे मिला। तो इन दोनों के पास जमीन थी, तो दोनों ने सोचा हम दोनों उस जमीन पर बोएंगे, अनाज को बोएंगे और खूब सारा धन कमाएंगे, यानी कि पैसा कमाएंगे। ये कह के दोनों अपने अपने घर में सोने, अपने अपने घर पे सोने चले जाते हैं। सुबह मुर्गा जो है उसको जल्दी उठने की आदत है, तो वो जल्दी उठ के अपना सारा काम निपटा के मोर को बुलाने जाता है। तो मोर तो बहाना बनाना स्टार्ट कर, वो कहते हैं आज तो मेरे नुपुर यानी मेरे घुंघरू जो है वो खुद ब खुद बज रहे हैं, आज तो मेरा नाचने का मन कर रहा है, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। फिर मुर्गा बेचारा उसकी बातें सुनकर अकेला जमीन पर चला गया। खेत में जो हल चलाया, जो ठेले होते, पत्थर वगैरह, घास फूस साफ किया, सब कुछ करके बोने के लिए रेडी करके आ गया। अगले दिन फिर वो मोर को बुलाने जाता है अपना काम निपटा के। तो मोर कहता है कि आज तो मुझे कुछ सोचने का मन कर, मैं तो काम की बातें सोचता हूँ, आज तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। बेचारा वो अकेले जाता है वहां वो वहां पे बुआई करके आ जाता है। हफ्ते भर में वहां पे अंकुर यानी कि जो पौधे में से जो प्रारंभिक मतलब फसल निकलती है ना, स्टार्टिंग, वो निकल गया। अब उसको पानी देना जरूरी, सिंचाई करना। तो उसके लिए वो फिर मोर के पास गया। मोर फिर बहाना बनाने लगे, भाई आज तो मुझे गाने का मन कर रहा, मेरे गाने से ही बारिश हो जाएगी और खुद ब खुद सिंचाई हो, तुम्हें वैसे भी सिंचाई कौन सी बड़ी बात है। बेचारा वो अकेला गया, सिंचाई किया, उसे खुशी मिल रही थी सिंचाई करने में। देखते ही देखते धान के जो हरे हरे पौधे, उनमें बालियां निकल आई। लहराती बालियां धीरे धीरे पक गई। पीले पीले धान, झुकी झुकी लंबी लंबी बालियां देखते ही इतनी खूबसूरत लगती थी। मुर्गा अपनी फसल को देख के बहुत खुश था। अब उसको काटने का टाइम हो गया था। फिर वो मोर के पास जाता है और कहता है कि चलो भाई मोर, हम उसको काटते हैं, हमारे अनाज पक चुके, नहीं तो चोरी हो जाएगी। वो कह रहा भाई काटना पड़ेगा। उसने कहा नहीं भाई, आज तो मुझे खेलने का मन कर रहा, मैं तो आज बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। वो बेचारा अकेला जाता है, कटाई करता है, बीड़े बांधता है, फिर उनको खलियान में जमा कर देता है। फिर मतलब वो इसी बात से वो दुखी था कि उसका दोस्त उसका हेल्प नहीं कर रहा था। खलियान में वो जमा करने के बाद फिर मोर के पास गया। वो कहते भाई मड़ाई करते नहीं तो बारिश आ जाएगी और सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तो आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मैं अपने पंख साफ कर रहा हूँ। ऐसे करते सारा बहाना करके, कभी कुछ कभी कुछ, कभी वो किताब पढ़ने का बहाना करता है। तो मुर्गा सारा काम अकेले ही निपटा देता है। जब सारा काम निपट के अनाज जो है एक तरफ, चारा एक तरफ हो गया, तब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस खलियान में मोर पहुंचता है। और क्या वो कहता है भाई सारा आसान काम तो तुमने कर लिया, अब जो कठिन काम है वो मैं करूंगा। अब मुर्गे को आइडिया है कि अब कैसे इसको सबक से, क्योंकि मोर को नहीं पता कौन सा ढेर कुट्टी है, कौन सा ढेर। उसने कहा कि बस सारा काम तो मैंने किया, मुर्गे ने बड़ा वाला ढेर मेरा है। आता है और मुर्गे को धक्का देके बड़े ढेर पर खुद, अरे मैं बड़ा हूँ, बड़ा ढेर तो मेरा है। अब मुर्गे के हिस्से में धान ही धान, उसने धान बेच के वो खूब पैसे कमाए, लोग उसके पास धान खरीदने आए। लेकिन आलसी बेवकूफी मोर को चारा खरीदने कौन आता। बाजार गया तो वहां 2-2 रुपए में बिक गया। वो अपना सा यानी कि अपनी बेवकूफी का एहसास उसको होने लगा। इसी तरह जो इंसान लालच करता है, आलस करता है, उसका हाल ऐसी होता है जैसे मोर का हुआ। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपको ये समझाएंगे, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ कॉपी पे बुक पे ही निशान लगाना है। धान का ढेर तैयार होने तक मुर्गे ने खेतों पर कई कार्य किए। इन सभी कार्यों को कर्म अंग दीजिए, इनको कर्म अंग देना है। यहाँ पे मड़ाई, कटाई, बुआई, बीड़े बांधना, उड़ाई करना, हल जोतना, पुआल अलग करना, सिंचाई, ये सब है। तो सबसे पहले उसने हल जोता, ठीक है, उसके बाद उसने बुआई की, ठीक है, उसके बाद उसने पानी दिया, सिंचाई की, उसके बाद फिर उसने कटाई की।
कटाई के बाद उसने वो सारे उनको बांधा, बीड़ी से बांधा, ठीक है। उसके बाद उसने मड़ाई यानी कि वो झोपड़पट्टी वाला घर बनाया। उसके बाद उसने पुआल अलग किया, फिर उसने लास्ट में उड़ाई की, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको यहीं पर मार्क करना है, निशान लगाना, कोई आपको बुक पे ही करना है, कॉपी पे नहीं करना है, ये सब नहीं करना है आपको, कॉपी पे ये करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। जो सही है टिक लगाइए, जो गलत है क्रॉस लगाइए। पहला का, मोर और मुर्गे को जमीन मिली। क्या मोर और मुर्गे को जमीन मिली थी? नहीं, ये गलत है, उनको एक धान का टोकरा मिला था। खा, मुर्गे ने उड़ाई का काम अकेले किया था। राइट, बिल्कुल सही, उसने सारा काम अकेले किया था, सही है। ग, मोर ने बारिश को बुलाने के लिए गाना शुरू किया। उसने बारिश को बुलाने के लिए गाना शुरू नहीं किया था, वो तो खुद बहाना ही बना रहा था, लेकिन फिर उसने ये कहा था कि मेरे बारिश से ही गाना आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। उसके बाद ग, धान के अंकुर एक हफ्ते में निकल आए थे। क्या धान के अंकुर हफ्ते भर में निकल आए थे? तो ये भी बिल्कुल सही है। धान बेचकर मोर अमीर बन गया। गलत, मोर नहीं मुर्गा अमीर बन गया था। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा भी सही और पांचवा गलत, ठीक है। इसको आपको कॉपी पे करना है। बाकी ये सब सारे जो आप भाषा ज्ञान में भी है, इनको आपको सिर्फ बुक पे ही भरना है, ठीक है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कोई काम हो चुका है, हो रहा है या आने वाले समय में होगा, उसे काल कहते हैं, यानी कि टेंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है काल के तीन, यानी कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। तो ये भूतकाल है, हिंदी में भूतकाल कहते हैं। इसे काम के बीते हुए समय में होने का पता लगता है। जो हमारा काम हो चुका होता है उसका पता चलता है, उसे कहते हैं भूतकाल। वर्तमान काल, इससे काम के अभी के समय में होने, अभी हमारा वो काम होने का हमें पता चलता है, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अभी है फ्यूचर टेंस वाला, भविष्य काल। इससे काम के आने वाले समय में होने का, जैसे कि मैं आज जी भर के खेलूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे दिया है, इसको सिर्फ आपको कॉपी पे नहीं करना है, बुक पे ही करना है। निम्नलिखित क्रिया वाक्यों में, यानी कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, उसका क्रिया यानी कि वर्ब का जो है काल बताना है, टेंस बताना है। तो पहला है यहाँ का, मुर्गे ने भोर में उठकर काम खत्म किया। किया ना, उसने उठकर काम किया, तो ये भूतकाल है, ठीक है। उसके बाद ख, आज जमीन पर हल चलना, आज चलाना है, तो ये हो गया भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, ठीक है। ग, अकेले सब कुछ करने में उसे तकलीफ हो रही थी। अकेले उसको सारा काम करने में तकलीफ हो रही थी ना, तो वर्तमान अभी का है, प्रेजेंट। ग, खेत की अपने आप सिंचाई हो जाएगी यानी कि भविष्य काल में हो जाएगी, होने वाला है ना, हुआ नहीं। तो बड़ा, मैं इसे अकेले कर लूंगा, मैं इसे अकेले कर लूंगा, काम के होने का पता चल रहा है, तो ये वर्तमान काल। उसके बाद लहलहाती बालियां पक गई थी। लहलहाती बालियां पक गई थी, तो अभी के समय का होने का पता चल रहा है, तो ये भी वर्तमान काल, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नीचे कुछ विशेषण शब्द लिखे हुए हैं, मोर और मुर्गे के उपयोग। इसमें से बताना है कि मोर के अंदर क्या गुण थे, क्या बुराई थी, और मुर्गे के अंदर क्या क्वालिटी थी, ठीक है। तो मोर क्या था? आलसी, बहानेबाज और मूर्ख, बेवकूफ। मुर्गा क्या था? मेहनती, चतुर और स्वावलंबी, ठीक है, आत्मनिर्भर, खुद करता था अपना सारा काम। उसके बाद नीचे दिए गए मुहावरे, उनका उचित प्रयोग करते हुए वाक्य लिखो। अब देखो यहाँ पे, अपने नए साइकिल देखकर मैं फूला नहीं समाना, यानी बहुत खुश हो गया। पड़ोस में इतना शोर था कि मेरे कान फट गए। घर पर मेहमान आने पर माँ का हाथ बटाना। मुर्गे ने मोर को अच्छा सबक सिखाया। लोमड़ी को रोटी नहीं मिले तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया, ठीक है। यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह कल आपको लेसन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।